हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस आपका जो 2023 में एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पेपर का जो पैटर्न रहेगा, 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आपको कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाए आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लें। आपके इस कंप्लीट सिलेबस के बारे में ए टू जेड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, कि कौन सी वीडियो कौन सा लेक्चर आपको देखें, कौन सा आपको सिलेबस पढ़ के जाएं कि आपको अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, जो आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, आपको उसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर नंबर पहला आपका, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका जो टॉपिक्स है, और यहाँ पे आपको हॉर्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स मतलब कौन कौन से चैप्टर्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं, और हॉर्स जो लिखा है, हॉर्स मतलब कितने घंटे की ये लेक्चर होती है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर आपको पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है, प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन द फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड द वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, पहले आपका जो पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, फार्मेसी का हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, और फार्मेसी एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि रिलेशन क्या है फार्मेसी इंडिया में, जो रिलेशन है फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड, आपको उसके बारे में पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री पढ़नी है। सेकेंड क्या है, फार्मेसी एज ए कैरियर। ठीक है, मतलब फार्मेसी का स्कोप क्या है, इसका एज ए कैरियर कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो फार्मेसी का स्कोप के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है फार्माकोपिया। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में कौन कौन से फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ऑफ द आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ। आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ मतलब नेशनल फार्मुलरी एंड द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। बट इन सभी की जो फार्माकोपिया उसमें सेलियंट फीचर जो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, वो सिर्फ आपको इंडियन फार्माकोपिया का ही पढ़ना है। ये टोटल आपका 7 लेक्चर्स का है। ठीक है, तो आप ये से अगर बहुत अच्छे से डीपली ज़्यादा पढ़ने की बात है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका जो फार्माकोपिया होता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड आपका जो टॉपिक्स है, सेकेंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। दूसरे चैप्टर आपको पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स, आपको टाइप से पढ़ना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, किसका किसका, ग्लास का, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, आपको टाइप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ना है, किसका, आपको ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबड़ का, कि एज ए पैकेजिंग मटेरियल इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके सेलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होती है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपका टोटल 5 लेक्चर की क्लासेस है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर में क्या है, फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल ऐड होते क्या आपको बता दो। फार्मास्यूटिकल ऐड वो ऐड होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिसका यूज थेराप्यूटिक्स यूज नहीं लेता है। ठीक है, जिसका यूज हम थेराप्यूटिक्स में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसका यूज करते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग के बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एज ए कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, तो उसका ऐड करते हैं, उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट हम यूज नहीं लेते हैं। अब बहुत ही कम उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल ऐड में क्या क्या पढ़ना है आपको, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब जो ऑर्गेनोलेप्टिक होते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कलरिंग एजेंट पढ़ना है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एक और टॉपिक दे रखा है प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव क्या होता है, प्रेजर्वेटिव के आपके डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है और एग्जाम्पल और यूजेस की प्रेजर्वेटिव का यूज क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स क्या है और कुछ उसके एग्जाम्पल की प्रेजर्वेटिव कोई एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्या आपका है, आपका जो फोर्थ यूनिट में पढ़ना है, फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट ऑपरेशन। छोटे छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं, जो रोल होते हैं, जो मेथड्स होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला आपका क्या है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसका जो एप्लीकेशन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ना है कि कौन सी प्रिंसिपल भी ये वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन बना कैसे हुआ है, और वर्किंग पढ़ना है कि कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, तो पहला आपका जो दे रखा है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, हैमर मिल एंड बॉल मिल।
बाल मिल का डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सभी पढ़ना है, और बाल मिल का भी, ठीक है। सेकेंड आपका दे रखा है साइज सेपरेशन, कि साइज को सेपरेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं उसे आपको पढ़ना है। जैसे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू द आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ना है पाउडर्स की, ठीक है। उसके बाद आपको साइक्लो सेपरेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीयू एंड स्टैंडर्ड ऑफ द सीयू, सीयू क्या होती है, सी, ठीक है, जो छलनी होती है, वो होती क्या है, उसकी कौन कौन सी स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक दिखा है मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होता है, आपको मिक्सिंग में पढ़ना है डबल कोन ब्लेडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिक्सर एंड ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर्सन मिक्सर और होमोजिनाइजर, ठीक है। इतने आपको पढ़ने हैं मिक्सिंग की। मिक्सिंग मतलब होता है कि आपके कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं मिक्सिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपका है फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, आपको मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ना है, स्टैंडर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट आपका जो है ड्राइंग, ड्राइंग में आपको क्या पढ़ना है, ड्राइंग में उसका आपको वर्किंग पढ़ना है, ठीक है। फ्लूइडाइज बेड लेयर ड्रायर का, ठीक है, वर्किंग पढ़ना है। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, इसको फ्रीज ड्राइंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस आपको पढ़ना है ड्राइंग में। अब बात करते हैं एक्सट्रेक्शन, एक्सट्रेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड इसका अप्लीकेशन, मतलब डिफिनेशन क्या होता है कि एक्सट्रेक्शन को कैसे कैसे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसके कौन कौन सा मेथड होता है जिससे हम एक्सट्रेक्शन करते हैं, ठीक है, और इसका अप्लीकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ये आपका जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 आपका जो चैप्टर 5 है, पांचवा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फार्मास्यूटिक्स के ये बेस होता है, अगर माना जाए तो ये पूरा बेस है, सारा फार्मास्यूटिक्स इसी के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टैबलेट पढ़ना है, टैबलेट पढ़ना है कौन कौन से, कोटेड और अनकोटेड, वेरियस मोडिफाइड टैबलेट्स, ठीक है, जैसे आपका सस्टेन रिलीज हो गया, स्टैंडर्ड रिलीज हो गया, फास्ट डिजॉल्विंग हो गया, मल्टीपल लेयर टैबलेट्स हो गए, ये सभी टेबलेट जो होता है इसके बारे में आपको डिटेल्स स्टडी पढ़नी है, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपका है कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है, उसमें दो टाइप्स के हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, क्योंकि ये कैप्सूल और टेबलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आते हैं, हार्ड जेलेटिन क्या होता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन, सॉरी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, ठीक है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे, सिरप क्या होता है सिरप के बारे में पढ़ेंगे, एलिक्जर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो ड्राई पाउडर होता है हम लेने से पहले, ड्राई पाउडर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पाउडर की फॉर्म में रहेगा बट लेने से पहले हम उसका लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टॉपिकल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोजिटरी हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, लिनीमेंट, लोशन, जेल, ये सब जो है आपको टॉपिकल प्रिपरेशन में पढ़ना है। टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब जो आप एक्सटर्नली यूज करते हो अपने बॉडी की सरफेस पे लगाते हो, क्रीम, पाउडर, ये सब होते होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पाउडर एंड ग्रेनुल्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाउडर और ग्रेनुल्स, कि पाउडर और ग्रेनुल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या पाउडर ग्रेनुल्स आपको इन्सफलेशन, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर और इफरवेसेंट ग्रेनुल्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेराइल फार्मुलेशन, स्टेराइल फार्मुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेराइल मतलब जो 100% आपको माइक्रोबियल फ्री हो, जो 100% माइक्रोबियल फ्री हो, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इंजेक्टेबल, आई ड्रॉप, ईयर आई ड्रॉप एंड ईयर ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ना है, इंजेक्टेबल जो भी होते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है। आई ड्रॉप क्या होता है, जबकि आंख में डालते हैं, वो वाले ड्रॉप पढ़ने हैं, वो भी 100% स्टेराइल होता है, ठीक है। एंड आई ऑइंटमेंट, जो आंख में ऑइंटमेंट लगाया जाता है, पहले देखे होंगे छोटे छोटे कैप्सूल्स आते होते हैं व्हाइट कलर की, जो आंखों पर लगाया जाता था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे शेरा हो गया, जो वैक्सीन हो गया, टॉक्साइड हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग मेथड पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ये आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 में। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स चैप्टर की बात करें, अगर छठे चैप्टर में आपका क्या है, छठा यूनिट हमें दिखा है बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, मतलब कौन चीज़ कहाँ की होता है, उसका फॉर्मेशन आपको कैसे किया जाता है, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। क्यूए और क्यूसी जो डिपार्टमेंट होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफिनेशन पढ़ना है। एंड इन द कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट एंड कैलिब्रेशन ऑफ द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन की आपको सारी इसकी डिटेल्स स्टडी आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट की बात करें तो आपको जो यहाँ जैसे ये कोई प्लांट हो गया, ठीक है, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इमरजेंसी, यहाँ पे कोई होगा, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे ए ब्लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पावर सप्लाई होता है, यहाँ पे वाटर का होता है, यहाँ रॉ मटेरियल का होता है, यहाँ पे हेड ऑफिस होता है। तो मतलब कौन कौन सी जगह कहाँ पे होती है, कितना एरिया चाहिए होता है, वो सब आपको डिटेल्स स्टडी पढ़ना होता है छठे यूनिट में। नेक्स्ट आपका है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। जो नए नए ड्रग की डिलीवरी सिस्टम आए हैं, इसके बारे में आपको नया जो ड्रग से आ रहे हैं उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, एडवांटेज और इसकी चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जब हमारे मार्केट में नया आता है तो इसकी क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या इफेक्टिंग होती है, कौन से फैक्टर होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सा चैलेंज होता है जो हमें फेस करना पड़ता है, वो सभी डिटेल्स स्टडी आपको करनी है। अगर दोस्तों आप इतने में से सिर्फ इतना ही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट आपको बताते हैं फाइनल का जो आप पढ़ोगे, फाइनल या फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनता होता है, वो आपको बता रहे हैं। जो एक एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ठीक है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बता दूं आपका जो एग्जाम पैटर्न आएगा, टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स जैसे है तो फार्मास्यूटिक्स के 3 घंटे का आपका एग्जाम है, ठीक है। उसमें 3 पार्ट होंगे, क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे। पहला आपका लॉन्ग आंसर होगा, सेकेंड आपका शॉर्ट आंसर, थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर होंगे आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर है उसमें टोटल 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चन दिए होते हैं और 20 के 20 कंपलसरी होते हैं। बट इस 20 में टोटल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शनल होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ठीक है, उसके 1 वर्ड भी आता है और 1 सेंटेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको 20 नंबर मिल जाता है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, और 30 नंबर मिल जाता है शॉर्ट से, 30 नंबर आपको लॉन्ग से। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। टोटल 30 30 60 20 80, टोटल 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम जो होगा टोटल 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का होगा तो इस 80 मार्क्स में टोटल 80 जो नंबर होगा, 80 नंबर से कम आपको 27 से 28 मार्क्स लाने होते हैं। कम से कम आपको 27 से 28 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो आपको पास नहीं होना है, आपको अच्छे नंबर से पास होना है। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं किस चैप्टर की, अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए, हमने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो अगर प्लीज हमारे सपोर्ट के लिए आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन अबाउट डी फार्मेसी या बी फार्मेसी, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी नया नया रिलेटेड न्यूज आएगा, जो भी आपका चैप्टर्स होंगे, सिलेबस हो, उसको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।